Hello my dear children. Today I will explain question number 4, exercise 3.5, linear equation in two variables, fifth part. Question number 4, part number 5. This I am going to explain. The question is given, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Children, that is very much clear that rectangle is a two-dimensional figure, length and breadth. तो हम ऐसा करते हैं कि let the length be x units, let the length be x units and यहां पर हम ब्रेथ को मान के चलेंगे, ब्रेथ भी y यूनिट्स. अब मैं थोड़ा आपको उसको एक सॉल्यूशन बॉक्स की तरह कराऊंगा इस क्वेश्चन को. सब बहुत ध्यान देख के चलना. फर्स्ट ब्लॉक आई विल राइट लेंथ. सेकेंड विल टेक ब्रेथ. एंड थर्ड में लेके चलेंगे हम लोग एरिया. क्योंकि जब लेंथ ब्रेथ सब कुछ हो तो एरिया भी होना चाहिए. लेंथ वी हैव एज्यूम्ड एज x यूनिट्स, ब्रेथ वी हैव टेकन y यूनिट्स. तो एरिया का फॉर्मूला सब बच्चों को मालूम है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ. तो इट बिकम्स x इंटू वाई. कम टू द पॉइंट. Question is given, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units. रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया. तो पहले एरिया था एक्स वाई, नाउ इट रिड्यूसेस टू 9 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 9. कम क्यों हुआ? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, उसकी लेंथ 5 यूनिट कम हो गई है. तो पहले लेंथ थी उसकी x, अब बन जाएगी x माइनस 5. एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. ब्रेथ पहले y थी, अब ब्रेथ बढ़ गई 3 यूनिट्स. तो नाउ द ब्रेथ बिकम्स y प्लस 3. सब बच्चों को ये तो मालूम है कि एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. तो मैं इसको यहां समझा रहा हूं, आप अपनी कॉपी के अंदर परफेक्टली नीचे करना वर्किंग, मैं सामने लेकर चल रहा हूं. तो L इंटू बी, यानी कि लेंथ इज गिवन x माइनस 5, ब्रेथ इज गिवन y प्लस 3, टेक y प्लस 3 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. चेक करना दोबारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. तो इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. सिंपली यू टू ओपन द ब्रैकेट. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको आराम से वर्किंग मिलेगी, कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी. मैं इसकी वर्किंग नीचे यहां पर कर रहा हूं. तो एज वी हैव टेकन x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. मल्टीप्लाई करो बच्चों, x इंटू वाई इट बिकम्स एक्स वाई, x इंटू 3 दैट इज 3x, माइनस 5 इंटू वाई इट बिकम्स माइनस के 5y, और माइनस 5 इंटू प्लस 3 इट इज माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक्स वाई दोनों सेम. कई बार बच्चे कहते हैं सर दोनों प्लस के कैसे काट देंगे? कोई बात नहीं, एक्स वाई को यहां ट्रांसपोज करोगे तो एक्स वाई का साइन बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तब काट देना. तो लेकिन अब शुरू में अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर टर्म सेम हो, साइन भी सेम हो, तो उसको बिल्कुल काटेंगे आप. Now minus 15 will be shifted to this side.
तो हमारी इक्वेशन हमारे सामने होगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -9 प्लस 15. इक्वेशन बिकम्स 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6. ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. बहुत सिंपल, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं. अब ये लास्ट के 3 ब्लॉक्स बचे हुए, इनको भर लेते हैं. चलो अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कहता है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स. अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं तो पहले लेंथ क्या थी हमारी x, नाउ इट बिकम्स x प्लस 3 एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स. तो ब्रेथ को हम 2 यूनिट बढ़ाएंगे तो ब्रेथ होगी हमारी y प्लस 2. द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 स्क्वायर यूनिट्स. तो पहले एरिया था xy, नाउ इट बिकम्स xy प्लस 67. सब बच्चों को मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. तो इसको सामने यहां लिख के चलेंगे सब लोग. लेंथ इज x प्लस 3. माय डियर चिल्ड्रन, ब्रेथ इज y प्लस 2 इज इक्वल टू द एरिया इज गिवन xy प्लस 67. इसका ब्रैकेट भी आप बिल्कुल ऐसे ही ओपन करो. तो इसके मल्टीप्लाई मैं नीचे ही कर रहा हूं. पहले x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो xy, फिर x की मल्टीप्लाई 2 में करो प्यारे बच्चों तो क्या बन गया 2x. राइट. अब 3 की मल्टीप्लाई y में करता हूं तो इट बिकम्स 3y. फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 3 2s 8 6, ये मिल गया. दिस इज रिमेन्स द सेम xy प्लस 67, नो चेंज, बिल्कुल पहले वाले की तरह. xy से xy कैंसिल. दिस अब क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 को उधर शिफ्ट करो तो यहां क्या लिखा 67 माइनस 6, क्योंकि प्लस 6 विल बिकम माइनस 6. तो दिस इज नाउ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61. ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. These two equations can be solved by either by substitution or by elimination or by cross multiplication. लेकिन ध्यान रख के चलना, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो ऑलवेज इक्वेशन शुड बी सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन मेथड. थैंक यू.